सो हेलो गाइस, मेट्योर गार्डन के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो ये हमारा 8वां एपिसोड है। आई होप आपको पसंद आ रहा होगा, तो अंत तक देखना। और अगली बार मतलब पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि संस्या को जो फंसाया गया था वो क्लियर हो गया था, डोमेंसी ने क्लियर कर लिया था। तो उसके बाद अब उसके साथ क्या होता है जल्दी से देखो। तब तक के लिए लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो जैसे वो संस्या स्कूल में आती है, बाकी लोगों को तो पता नहीं होता कि अभी क्या हुआ रहा था। तो अभी भी लोग उसे ही टीज़ कर रहे होते हैं कि ये कैसी लड़की है, अपने फ्रेंड्स को धोखा देती है, ऐसा वैसा। लेकिन फिर उसके अपने टीचर को सारी चीज़ें एक्सप्लेन करती है, बोलती है कि वो किस तरह उसकी फ्रेंड ने उसे फंसाया था। बट वो अपना बड़प्पन दिखाते हुए कहती है कि नहीं, उसने गलती से ये सब कर दिया था, गलती से उसने वो सारी फ़ोटोज़ पोस्ट कर दी थी, जिसकी वजह से ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। सो देखो यहाँ सेंसिया जो है थोड़ी सी वो बन सकती थी, रूड बन सकती थी दोस्त, लेकिन वो अपनी दोस्ती दिखा रही कि दोस्ती क्या मायने रखती है। तो उसने अपने दोस्त को बचाया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो उसकी दोस्त भी सोचती है कि आखिर मतलब संस्या ने मुझे बचाया क्यों। तो बोलती कि तुम्हें याद है जब तुमने कॉलेज में पहला बार आई थी, तुमने हम लोगों ने कहा था कि हम लोग साथ में रहेंगे, 4 साल कंप्लीट करेंगे, हो गई गलती, माफ़ करते हूँ। मतलब अपना बड़प्पन दिखाती है संस्या कि अब हम फ्रेंड्स रहेंगे। और वो भी बहुत खुश हो जाती है और मुझे पता है अब से वो कभी उसे चीट नहीं करेगी। उतने में डोमेंसी आ जाता है, मतलब देखता है तो डर के भाग जाती है। और तो डोमेंसी बोलता है कि मुझे अपना फ़ोन दो। मतलब किस लिए, मुझे 2 वर्ष यहाँ पर। तो उसे एक नया फ़ोन देता है। तो बोलता है ये मेरा फ़ोन नहीं है। तो बोलता है इडियट, ये मैं तुम्हें तुम्हारा फ़ोन दे रहा हूँ। बोलता है मुझे मेरा ही फ़ोन चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। तो बोलता है कि ये फ़ोन ले लो, नहीं तो तुम्हारी मम्मी का जो फ़ोन है वो भी मैं तोड़ दूँगा। सो यहाँ इन लोग की थोड़ी सी चिट-चैट चलती रहती है, जैसा आपको पता है दोनों। तो मुझे काफ़ी मज़ा आता है जब ये दोनों लड़ते हैं एक दूसरे के लिए। तभी उतने में देर में सभी लोग देख रहे होते हैं कि ये लोग क्या कि एक दूसरे के लिए लड़ रहे हैं। तभी वो बोलता है कि तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, ऐसे ऐसे। तो बोलता है क्यों, मैं तुम्हारी कुत्ता हूँ क्या। तो बोलता नहीं, कुत्ते बहुत वफादार होते हैं और तुम कुत्ता नहीं हो। बोलता डोमेंसी। तभी अचानक से वो उनके जो फ्रेंड्स होते हैं वो आ जाते हैं। और सबसे बड़ा सरप्राइज़ रहता है कि ली बैक मतलब वापस आ जाता है। तो संजय तो बहुत खुश हो जाती है और वो बहुत खुश होकर बोलती है वेलकम बैक। तो डोमेंसी अपना बेचारा जेलस हो जाता है। तो बोलता है तुम्हें पता नहीं है, अब डोमेंसी संजय जो है वो मेरी गर्लफ्रेंड है, ठीक है। तो फिर वो संजय बोलती है नहीं नहीं मैं नहीं हूँ, ये झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। तो मतलब वो बताना चाहता था कि देख लो अब इससे दूर रहना, ये मेरी गर्लफ्रेंड बन चुकी है। तो वो लोग बोलते हैं चलो ठीक है, चल क्लास में चलते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तब डोमेंसी संजय के घर में बहुत सारे जो घर के सामान होते हैं, फ्रिज, टीवी, कूलर, ये सब सारी चीज़ें भेजा देता है। और वो इतना छोटा रूम रहता है कि वहाँ सब फिट हो जाता है, चलने की तक की जगह नहीं होती है। तो वो पूरा गुस्सा हो जाता है, संजय क्या है, सब लेके जाओ मुझे। बोलता है चुप करो, मैं अपना ड्राइवर भेज रहा हूँ, मेरा जहाँ बोल रहा हूँ वहाँ पर आ जाओ। तो वो लोग थोड़ा बोलते हैं ठीक है, लेकिन वो ये बहुत सारे मैसेजेस भेजते हैं, वो लोग बात करते हैं। तो यहाँ पर संस्या जाती है वापस वहाँ पर जहाँ वो बुलाया होता है। यहाँ पर ली भी होता है। तो देखता है तो बोलते हैं देखो यहाँ पर थोड़ी सी बात होती है। तो संस्या थोड़ी सी वो नर्वस हो जाती है जब ली को देखती है किसी और लड़की के साथ देखती है कि ये कैसा हो गया, ये क्या हो गया है, ये मतलब कुछ तो हुआ है इसके साथ, क्यों ये मतलब इस तरह तो ये था नहीं। तो वो बैठती है, अचानक से देखता है ली उसे किस करता, तो जूस उसके ऊपर ही कर देता है। बोलते क्या कर रही हो तुम, अपना मुँह पोछो। सो उसके दोस्त लोग कुछ बात करते हैं कि जिन और ली के बाद में जरूर कुछ हुआ होगा पेरिस में, तभी ये लोग ऐसा बिहेव कर रहे हैं। तभी संस्या मतलब गुस्से में अपनी बोलती है मैं घर जा रही हूँ। बोलता है मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ। तो बोल नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चला जाऊँगा यहाँ से। तो बोलती है कि क्या हुआ गया इसे। और वो बहुत ही मतलब उसके बारे में परेशान रहती है कि आखिर इतना चेंज कैसे हो गया है। सो नेक्स्ट मॉर्निंग वापस जब वो स्कूल आती है तो देखती है कि छत पर वो ली बैठा हुआ है। पूछती क्या देख रहे हो तुम। तो यहाँ पर ली थोड़ा अजीब व्यवहार करता है और बोलता है कि डोमेंसी सच में तुम लोग डेट कर रहे हो। तो बोलता है नहीं नहीं मैं डेट नहीं कर रही हूँ उससे। तो बोलता है तो मतलब ये थोड़ी सी बोलता है कि चलो तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। तो बोलता है क्या गर्लफ्रेंड, ये तुम ही हो। तो बोलता है मैं तो मजाक कर रहा हूँ। और बोलता है कि क्या मैं तुम मतलब डोमेंसी से बेहतर नहीं हूँ, मैं तो बेहतर हूँ। तो मतलब थोड़ी सी उसको पता नहीं इसका क्या, मुझे समझ नहीं आता है। तो बोलता है कि नहीं मैं अपने भाई को धोखा नहीं दूंगा, बट तुम बहुत क्यूट हो, क्यों ना हम लोग छिप छिप के डेट करें एक दूसरे और उससे पता ना चले। तो फिर संस्या कन्फ्यूज़ हो जाती है, बोलते मैं तो फिर मजाक कर रहा था। लेकिन मुझे यहाँ पर थोड़ा सा मतलब बुरा लगता है कि मुझे लगता है ये उससे समझ रहे हो आप लोग ना, कि मुझे डोमेंसी के लिए बुरा लग रहा है कि ये लोग इस तरह की बातें कर रहे थे। तो आगे बढ़ते हैं। वो बोलता है कि संस्या तुम अभी भी उतनी ही सुंदर हो। सो अपना डोमेंसी बेचारा बेचारा नहीं, यहाँ पर तो वो बहुत स्मार्ट है। वो संस्या को बोलता है चलो यहाँ से चलते हैं। तो क्या बोलते चलो यहाँ से। तो बोलता है मुझे काम करना पड़ता है, मैं तुम्हारी इतना अमीर नहीं हूँ। बोलता है चुप करो यहाँ से, चलो मेरे साथ। तो उसे लेकर अपने साथ एयरपोर्ट पे आता है और वो लेके जाने लगता है। बोलते है मैं ये मेरा कपड़ा रह गया है, मैंने अभी मतलब जहाँ काम करती हूँ वहाँ मैंने बोला नहीं। तो बोला मैंने सब चीज़ कर दिया, तुम्हारे कपड़े ले आए हैं, जहाँ तुम काम करते टी शॉप में वहाँ भी मैंने बोल दिया, तुमने मम्मी से बात कर दिया और सब तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। तो बोलती क्या सब कोई, हाँ चलो मेरे साथ चलो। तो वो लोग प्लेन में जाते हैं एक साथ। तो संस्या का ये पहला फ्लाइट रहता है, वो थोड़ी डरी हुई रहती है। तो बोलती है वार्निंग दे रहा हूँ, अच्छे से सबके साथ व्यवहार करना है, तुम एक टाइम बम की तरह हो जिस पे कभी भी फट सकती हो, ये लोगों के लिए डेंजरस होता है। तो ये काफ़ी मुझे फ़नी लगा और थोड़ा रोमांटिक भी था। देखो जब संस्या पकड़ती है उसे, डोमेंसी बेचारा अपना बहुत खुश होता है। तो बहुत ही नाइस प्लेस पे लेके जाता है, आप ही जानती हो।
तो संस्या जब भी देखती है तो वो बोलता है क्या तुम उसके दूसरे मैन को मत देखो, तो बोलते क्या तुम जेलस हो रहे हो, तो बोलता हाँ मैं तब का जेलस नहीं हूँगा मैं, तो मैं समझ रहा हूँ ना। तो संस्या बहुत ही खुश होती है, देखती वाह क्या नाम ब्यूटीफुल सा प्लेस है, बोलती हाँ ये हमारा कमरा है, तुम्हें पसंद आया ना, बोलती हमारा, हाँ हमारा, हम लोग साथ में रहने वाले हैं, मतलब हाँ साथ में रहेंगे पर अलग अलग सोएंगे, हाँ मेरा मतलब वो नहीं था, बट तो तुम्हारा क्या मतलब था। तो वहाँ से भाग जाती मुझे भूख लगी मुझे जाना है तो यहाँ पर थोड़ी सी मस्ती चल रही होती है, बट अपना ली जो है, ली अलग ही दुनिया में खोया हुआ रहता है उसके साथ में, और ये लोग किसी को भी पसंद नहीं आता क्योंकि ली इस तरह का था ही नहीं, कभी इसने कभी ऐसा बात नहीं किया है इतनी अजीब तरीके से, तो वो बस वही उसी को देखती रहती है। थोड़ी सी मतलब थोड़ी संस्या मतलब हमेशा मुझे अच्छा नहीं लगता इसके लिए, क्योंकि डोमेंसी बेचारा इतना अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है, और देखो यहाँ आते ही बोलता है कि हे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, जाओ, हाँ मैं बोलता है हाँ मैं इतना हैंडसम हूँ मुझे पता है, इतना मुझे मत घूरो। तो वहाँ कुछ देर आके बैठता है, क्या मैं कुछ देर तुम्हारे साथ बैठ नहीं सकता क्या, तो वो जाके वहाँ पे एक टाइनी बेड रहता है वहाँ पे सो जाता है। तो संस्या आके जाके बोलती है कि अच्छा ये बेड बहुत छोटा है तो हम लोग जगह एक्सचेंज कर लेते हैं, तो बोलता है कि नहीं कोई बात नहीं सब ठीक है। यहाँ संस्या थोड़ी सी डर जाती है कि ये क्या क्या बोल के गया है मेरे साथ में, और ये देखो यहाँ पे बोलता है कि तुम्हारे लेग बाहर आ रहे हैं चलो, तो डोमेंसी मज़े लेने के लिए बोलता है कि कैसा रहेगा अगर तुम मुझे ये कहो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता हूँ, और ये चाहती हो क्या कि हम लोग साथ में सोइए छोटे वाले से बेड पे हो, तो भाग के छुप जाती है, बोलती नहीं, उसे नींद नहीं आती हो तो वो बाहर जाती है, बाहर निकल के देखती है तो ली सेंड पे बैठा हुआ होता है और पूछता है कि क्या हुआ, तुम पूरे बदल गए हो, क्यों ऐसा हुआ तुम्हारे साथ, तो वो पूछता है कि क्या तुम मेरे बारे में चिंता कर रहे थे, तो वो संजय बोलती है कि हाँ दोस्तों के लिए इतना चिंता तो कर ही सकते हैं हम लोग। तो उसके कंधे पे वो सर रखता है, बोलता है कि प्लीज़ थोड़ा सा मुझे सुकून मिलेगा, क्या तुम मुझे हक कर सकती हो, तो संस्या भी बोलती है कि तो उसी लड़कियों से बोलो ना जो तुम्हारे साथ आई है हक करने के लिए, तो बोलता है कि जो जिन लड़कियों को मैं जानता नहीं हूँ वो मुझे टच करती हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो संस्या यहाँ पर उसे गले लगा लेती है और वो रियलाइज़ करते हैं, थोड़ा सा सुकून महसूस करता है। सो वो अपना हर चीज़ बताता है कि जब मैं जिनके पास गया था अपनी गर्लफ्रेंड के पास तो वो काफ़ी खुश हुई थी और हम लोग बहुत खुश हुए थे, कुछ दिन हम लोगों ने बहुत अच्छे से बिताया साथ में, कुछ बातें करते थे, अगर रूम में रहते थे, फिर धीरे धीरे उसका स्टार्ट हो गया, पढ़ाई स्टार्ट हो गई, तो मतलब वो अलग ही दुनिया में रहने लगी, बहुत कम स्माइल करने लगी, बहुत थकी थकी रहती थी, हम दोनों के बीच में एक दीवार सा खड़े हो गया था, तो मुझे बोझ सा लगने लगा था, तो इसलिए वहाँ से मतलब दोनों की मतलब समझ लो ना रिश्ता ख़त्म हो गया। और यहाँ डोमेंसी पूरा फ़ोन पे लगा रहा है, कहाँ चली गई थी तुम, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा था, तो बोला मैं तो एक नोट छोड़ के गई थी ना, तो बोलता है कि कभी दोबारा ऐसा मत करना ठीक है। मतलब यहाँ पता चलता है कि डोमेंसी कितना चिंता करता है संस्या की, पता नहीं कब संस्या को पता चलेगा कि सच में डोमेंसी इतना प्यार करता है उसे, तो उसे। और सुबह होती है, सुबह दोनों मतलब पूरे बीच पर सब लोग पार्टी कर रहे होते हैं, मस्ती वाली वॉलीबॉल खेल रहे होते हैं, तभी डोमेंसी को पता चलता है कि जो ली है रात में मतलब रूम पे आया नहीं था, तो और ये सोचता कि संस्या भी रूम पे थी नहीं, तो वो जाके ली से कंफर्म करता है कि क्या संस्या तुम्हारे साथ थी रात में, तो वो बताता कि हाँ संस्या मतलब घूमते हुए आई थी, तो हम लोग बात कर रहे थे बस, और कोई उसमें से कोई बात नहीं थी। सो डोमेंसी को थोड़ा सा बुरा लगता है कि क्या ये सब क्यों हो रहा है, तभी पता चलता है कि उसकी जो गर्लफ्रेंड है ली की, वो शादी करी नेक्स्ट ईयर साल के अंत में शादी करी, तो उसे बहुत बुरा लगता है संस्या को कि कैसे वो इतने अच्छे लड़के को छोड़ सकती है। वो फिर वो वेट करती है कि कब डोमेंसी सो रहा है, तो रात में फिर वो उठती है। अब मुझे ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती है, तो वो फिर ली के पास जाती है और फिर से वो ये सब बातें उनके शुरू हो जाती है कि कोई बात नहीं, तुम्हें उससे बहुत अच्छी लड़की मिल जाएगी, तुम बहुत अच्छे लड़के हो, तो ये सब बातें होती हैं। और ली बोलता है कि काश तुम मेरी गर्लफ्रेंड होती, उसके जगह पर तुम मुझे क्यों नहीं मिली, तो यहाँ पर थोड़ी सी तो वो बोलता है तुम क्यों रो रही हो यहाँ पर थोड़ी सी, तो यहाँ पर पता चलता है, यहाँ पर संस्या को पता चलता है कि ये ली के लिए बहुत ज़्यादा ही फील करती है और डोमेंसी के लिए उतना उसके लिए पास फीलिंग नहीं है, तो ये बोलती है तुम दुखी होते हो तो मैं भी दुखी हो जाती हूँ, ऐसा बहुत सी चीज़ें होती है। अब मुझे ये पता नहीं क्यों सुन के बहुत बुरा लग रहा था डोमेंसी के लिए, क्योंकि मेरा लीड तो हीरो है वही है, और यहाँ पर यार बहुत ही गलत चीज़ हो जाती है कि दोनों ली बोलता है और उसे किस कर लेता है ली, और ये बहुत ही मतलब देख रहे हो क्या हो रहा है, और यहाँ पर हमारा डोमेंसी देख लेता है, सब के सब हक्के बक्के हो जाते हैं, और मेरे को भी पता नहीं चला कि डोमेंसी कब वहाँ आया था। तो देखो सब सन्नाटे में रहते हैं और वो आके गुस्से में एक पंच मारता, मैं रहता तो मैं तो 2-3 मार देता भाई, कि कैसे यार दोस्त को इसे धोखा क्यों दो रहे हो। और वो बोलता है रुको तुम जो सोच रहे ऐसा कुछ नहीं है, और बोलता है अब सुनने के लिए कुछ भी नहीं रह गया है, तो तुमने चूज़ कर लिया है, तुम्हें क्या चाहिए, शुरू से तुम यही चाहती थी, तो और दोनों के बीच में काफ़ी बुरी वो हो जाती है। तो वो बोलता है कि मैंने शुरू से ही सिर्फ तुम्ही को चाहा है, किसी और को मैंने कभी देखा भी नहीं, पर तुमने क्या किया, तुमको तो वही चाहिए जो तुम चाहती थी, और वो छोड़कर इन लोगों को चला जाता है बहुत पहले से ही। तो लोग बोलते हैं कि हाँ कुछ तो हुआ है, क्यों डोमेंसी इतना पहले चला गया।
संजय जब घर आती है तो बोलता है, तो मतलब पूछती है कि मज़ा आया ये किया, तो बोलता है कि नहीं हमारे बीच सब कुछ खत्म हो गया। बोलता क्या, कैसे सब कुछ खत्म हो गया? उसकी माँ बहुत परेशान हो जाती है। तो बोलता है इट्स ओवर। संध्या को तब आके इंपॉर्टेंस पता चलता है, वो उसके डोमेंसी के मैसेजेस, जो वॉइस मैसेजेस है वो सुनती है कि मेरा ड्राइवर आ रहा तुम्हें लेने के लिए, तो मेरे पे चिल्ला क्यों रही हो। तो उसे होता है कि कितना उसने हर्ट किया है डोमेंसी को, बहुत बुरा व्यवहार किया है उसका। और यहाँ पर डोमेंसी पागल हो जाता है, 3 घंटे से लगातार खेल रहा होता है और थक के वो गिर जाता है। और उसका जो साथ में जो उसके नौकर रहते हैं, जो खास रहता है, वो परेशान हो जाता है। वो किसी को फ़ोन लगाता है, बोलता है कि आपको डोमेंसी की ज़रूरत है, मतलब डोमेंसी को आपकी ज़रूरत है, यहाँ चले आइए। तो बस आई होप आपको ये एपिसोड मज़ा आया होगा। लाइक करना और देखो वो किसको बुला रहा है, ठीक है। नेक्स्ट एपिसोड में किसको बुला रहा है कमेंट में बताओ, कौन होगा वो। और कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यार डोमेंसी को कब संजय का प्यार मिलेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करो, ठीक है। बाय बाय।